दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं उसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि सूखी पत्तियां हैं। पेड़ों से निकलने वाली सूखी पत्तियां हैं। लेकिन आप सच मानिए, ये ब्राउन गोल्ड हैं, सूखी पत्तियां नहीं हैं। और मैं ये कोई जुमला नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और आप इसको यदि ध्यान से समझेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा कितनी मूल्यवान चीज है। ये यूं तो प्राकृतिक धरोहर है और हर पौधे के जीवन में एक अवसर आता है जब वो साल में एक बार अपनी पत्तियों को, पुरानी पत्तियों को छोड़ देता है और फिर नई पत्तियां धीरे धीरे धारण कर लेता है। और इसी मौसम को हिंदुस्तान में पतझड़ कहते हैं। तो पतझड़ के समय जो है पत्तियां आती हैं। यूं भी साल भर पत्तियों में जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं, किसी कारण से कोई पक्षी से काट देता है, तो उन सब के कारण पत्तियां नीचे गिरती रहती हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां आप यदि इसकी एनालिसिस करेंगे, यदि आप इसको वैज्ञानिक लेबोरेटरी में जाकर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पत्तियों में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि हमारी जो खाद है, पौधों को मिलने वाली जरूरत की जो खाद रहती है, पौधों को जिंदा रखने के लिए, विकसित होने के लिए, फल फूल देने के लिए जितनी आवश्यक जरूरी जो खाद होती है, जिसे हम यूरिया के रूप में कहते हैं, जिसे हम डीएपी कहते हैं, और तमाम तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। तो तमाम तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये प्राकृतिक रूप से इस ब्राउन गोल्ड के अंदर वो खाद उपलब्ध होती ही है। तो एनपीके का जो अमाउंट है, जो कंटेंट है, वो इसके अंदर 8 से 9 गुना तक ज्यादा होता है। इसीलिए हम इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि ये जो ब्राउन गोल्ड है, निकलने वाले पौधों से निकलने वाली पत्तियां, चाहे वो आपके बगीचे के अंदर की हो, चाहे आपको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दिखती हो, उन पत्तियों को सहेजें और सहेज करके इन पत्तियों को एक जगह इकट्ठा कर लें। यदि इन पत्तियों को इकट्ठा कर लेंगे तो इनसे बनने वाली जो कंपोस्ट है, खाद है, वो अद्भुत होती है और किसी भी मायने में यूरिया या डीएपी से ये बेहतर खाद होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इन पत्तियों को नहीं जलाएंगे तो इनसे वायुमंडल के अंदर उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम तरह की जो जहरीली गैसें हैं, वो उत्पन्न नहीं होंगी। आपका पर्यावरण बचेगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में आपका खुद का सहयोग होगा, जिससे आपको बहुत बड़ा संतोष मिलेगा। और उसके बदले इससे जो खाद बनेगी, वो खाद आपके ही पौधों को, चाहे आप बगीचे में अपने पौधों को लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं या खेत के अंदर लगा रहे हैं, उन पौधों को आवश्यक मात्रा में जितने उर्वरा की जरूरत पड़ती है, वो उर्वरा उनको अपने आप मिलती है। जबकि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 1.5 महीने के आसपास का समय लगता है। इसीलिए पौधों से निकलने वाले तमाम खर पतवार और पत्तियां जो रहती हैं, उनको आप फेंके नहीं, बल्कि सहेज लें और उनसे आप बेहतरीन कंपोस्ट बनाएं। और वो इसी से हम अपने आप को एक सही भोजन दे पाएंगे, अपने आप को जहर मुक्त भोजन दे पाएंगे, प्राकृतिक भोजन दे पाएंगे। और ऐसा करके ही हम अपनी प्रकृति को और अपने देश और समाज जो है उसको सही दिशा दे सकते हैं, जहर मुक्त बना सकते हैं। वरना आपको तो मालूम ही है, पिछले 10 सालों में भारतवर्ष में 40% कैंसर बढ़ा है। और इतना अधिक मात्रा में कैंसर बढ़ना जो है अपने आप में बहुत बड़ी सूचना होती है। उनसे आपको बचना हो, खुद अपने परिवार को बचाना हो, तो आप इन पत्तों को सहेजना शुरू करें और इनका उचित देखभाल करें। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये सूखे पत्ते जो रहते हैं वो खाद के अंदर कैसे कन्वर्ट होते हैं। आप यदि बहुत छोटे इकाई के रूप में काम करते हैं, आप अपने घर में जो गमले लगे हुए हैं उनमें आप खाद देना चाहते हैं और आपके घर में छोटे मोटे पौधों की जो जितनी भी खरपतवार आती है उसको सहेज के काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरा सुझाव है, जितनी भी सब्जियों के छिलके हैं, जितने भी तरह के सब्जी बनाने के बाद जो बचता है, जो वेस्ट बचता है, सब्जियों का जो वेस्ट बचता है, वो सारा वेस्ट आप इसके अंदर डालिए। और देखिए, ये जो वेस्ट आपने डाला है, उस वेस्ट के लिए आप एक काम करिए, पिट बना लीजिए और उस पिट के अंदर आप इसको डालते जाइए, सबको डाल दीजिए। इसके ऊपर आप एक लेयर मिट्टी की डाल दीजिए, नीचे आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, घरेलू वेस्ट, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए। और ऐसा आप करेंगे तो 2 बार के बाद यही लेयर देखेंगे कि 1.5 महीने के अंदर यही जो आपका जो ब्राउन जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, वही गोल्ड के अंदर, यानी वही आपकी मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और वो जो मैन्योर है वो अद्भुत मैन्योर है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही गजब हो गया है। देखिए, अब दिखाइए इसको। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं नीचे की खाद कैसी बनी हुई है। आप देखिए, ये जो खाद है, यदि आप देख पाए तो ये इतनी अद्भुत खाद है और ये वही पत्ती है। जैसे आप इसको निकालें तो आपको लगेगा
मैंने यही पत्तियां डाली और उन पत्तियों से ही मैंने, देखिए ये जो खाद बनी हुई है, खाद अनमोल है। ये खाद हर तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से युक्त है और जो रासायनिक खाद होती है उसकी तुलना में कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो मात्र इस पत्तियों को सहेज करके उनकी हमने कंपोस्टिंग कर दी, उसके अंदर मिट्टी डाल दी और पानी डाल दिया और कोई काम नहीं किया, और उसके कारण आपने खाद बना ली, प्रकृति को बचाने का भी काम कर दिया, वायु प्रदूषण भी रोक लिया। ऐसा करके हम आगे बढ़ें तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा।